आदरणीय सुद्धू भैया ने बहुत कुछ पढ़ाया। मैं तो चुल्ल चैनल का आदमी हूँ बहुत ज्यादा, और यहाँ से वहाँ तक सारे लोग, भीमसेन भैया बैठे हैं, रूपेश दुबे जी, तहसील पत्रकार, सारे लोग बैठे हुए हैं सब, लेकिन किसी का नाम लेने में भी 4-5 मिनट चला जाएगा। बड़ा अजीब, और ऐसा नहीं कि बदला बहुत कुछ है लवलेश भैया। ये नहीं है कि अरविंद भैया नहीं आए तो ये पूरा मंच बदल गया। पहले लिखा जाता था दुकानों पर, भीमसेन भैया सुनना, दुकानों पर ये लिखा जाता था कि ग्राहक देवता होता है, तब देवताओं भगवान की फीलिंग हो जाती थी। अब लिखा जाता है कि आप कैमरे की नजर में है, तो ये लगता है कि ऐसे में चोर हो। तो बहुत कुछ बदला। और अगर आपने कहा परशुराम के विषय में, तो परशुराम केवल नाम से ही नहीं जाने जाते। तो भैया सुनना, उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनके किए गए कृत्य उससे नापे जाते हैं। केवल परशुराम कह देने मात्र से ही हम परशुराम 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 करते रहेंगे तो एक कविता नहीं बन जाती। आप कविता का भाव देखिए, 4 पंक्तियां में देता, और ये ना समझिए कि मैं परशुराम पर नहीं बोल रहा हूं। मंत्री जी का चुनाव जब आता था तो मैं कक्षा 5 में था, और जैसे छुट्टी 4 बजे हो तैसे पहुंच जाए कार्यालय पे, आप लोगों का चुनाव निशान फला पर मुहर लगाकर दादा जयनारायण तिवारी को विजयी बनाए। वहीं से बोलना मैंने सीखा। एक जोरदार ताली दादाजी के नाम पे, क्योंकि आज मैं कवि के रूप में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मैं बोलना वहीं से सीखा हूं। पंक्तियां, चाहे आदर्श हेतु राम बने। सुन भैया सुनना, आप मोबाइल रख दीजिए। सुन भैया, अब मेरी कविता सुन लेंगे तो ऐसा लगेगा ब्रह्मांड के सारे देवताओं ने मेरी कविता सुन ली। चाहे आदर्श हेतु राम बने, धर्म स्थापना को श्याम बने, गर सनातन पे आंचवा जाए। सभी भाव से बोल रहा हूं, गर सनातन पे आंच आ जाए, नौजवान उठ के परशुराम बनो, नौजवान उठ के परशुराम बनो। बाबा जी आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आदरणीय उपाध्याय जी बैठे हुए, बहुत लोग हैं मुझे जानने वाले। बहुत दिनों बाद मैं लोकल मंच पे आया हूँ अपने घर में। जोड़े भैया मैं प्रणाम करता हूँ आपको, पूरी कंपनी को एक साथ प्रणाम करता हूँ। पंक्तियां निकली थी। और प्रेम और मोहब्बत की बात, ऐसा नहीं कि भगवान परशुराम के अंदर केवल क्रोध ही था। अगर क्रोध होता, आदरणीय अरविंद भैया ने बहुत सही कहा, अगर क्रोध होता तो प्रेम आज पृथ्वी पर न होता। उन्होंने किसी विशेष जाति का नुकसान नहीं किया, वो किसी विशेष वर्ग का नुकसान किया है, किसी विशेष वर्ग को मिटाया है, किसी जाति का हनन नहीं किया। और यही पर बोलता हूं कि वो मेरा एतबार कर लेते, 2 घड़ी इंतजार कर लेते, उम्र के मोड़ पर कहीं न कहीं हम भी थोड़ा सा प्यार कर लेते, हम भी। दोस्तों, ये अलग बात है कि हम भगवान परशुराम की जयंती पर हैं, वो हमारे सबके देवता हैं। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन परशुराम का वंशज हूं। पंक्तियां निवेदित करता हूं। बिल्कुल जो आज की स्थिति है वो क्यों है, कारण है उसका कि अगर हम भगवा धारण करते हैं तो लोग मुझे सांप्रदायिक समझ लेते हैं। विमल भैया सुनना, कि उनको था आजमाना, उनको था आजमाना। माइक अगर हमको कहो तो हम बैठ जाएंगे, माइक सही रखो। उनको था आजमाना, इससे अच्छा सुशासन हो नहीं सकता। 2 वर्ग एक साथ अपना अपना त्योहार मना रहे हैं।
हमारे एक कवि हैं, वो कह रहे थे कि तू अपन करो ईद, हम अपन करी होली, ना तू हमसे बोलो ना हम तुझसे बोली। तो हो रहा है। पंक्तियां देखिए कि उनको था आजमाना, उनको था आजमाना, हमको नहीं गवारा, हमको नहीं गवारा, अपनों का दिल दुखाना, उनको था आजमा। बहुत बड़े शायर हैं मंत्री जी, इसलिए मैं डर डर के पढ़ रहा हूं। हमको नहीं गवारा, अपनों का दिल दुखाना, उनको था आजमाना। और हम क्या करेंगे आखिर उनकी नसीहतों को, हम क्या करेंगे आखिर उनकी। ये 20 रुपए जो आप देते थे उसी का कमाल है। हम क्या करेंगे आखिर उनकी नसीहतों को, गर्दन कटा कटा कर, गर्दन कटा कटा कर, सीखा है मुस्कुराना, सीखा है मुस्कुराना। गर्दन कटा कटा कर, गर्दन कटा कटा कर, सीखा है मुस्कुराना। कुमार भैया एक शेर इस मन से ले रहा हूं कि गर्दन कटा कटा कर, सीखा है मुस्कुराना, सीखा है मुस्कुराना। और दहशत में जीने वालों मुझको बुला के देखो। इस पावन मंच से मैं ये शेर भेज रहा हूं पूरे संसार को, यूं कहिए ब्रह्मांड को। दहशत में जीने वालों मुझको बुला के देखो, एक हम ही है बनाते, एक हम ही है बनाते, मौसम को शायराना, मौसम को। बाबा जी सुनना, एक हम ही है बनाते। बहुत कम समय है इसलिए मैं सीधे सीधे इंड पे आ रहा हूं। एक हम ही है बनाते, एक हम ही है बनाते, मौसम को शायराना, मौसम को शायराना। दोस्तों वास्तव में ये आज ये जो केसरिया फहरा हुआ है बड़ा खूबसूरत है। जब हम तिलक लगाते हैं तो लोग मुझे सांप्रदायिक समझ लेते हैं, जब मैं चंदन लगाता हूं तो लोग मुझे सांप्रदायिक समझ लेते हैं, भगवत धारण करता हूं तो लोग मुझे सांप्रदायिक समझ लेते हैं, भारत माता की जय बोलता हूं तो लोग मुझे सांप्रदायिक समझ लेते हैं। अगर मैं वंदे मातरम बोलता हूं तो लोग मुझे सांप्रदायिक समझ लेते हैं। तब ऐसे आयोजनों का होना आवश्यक हो जाता है। सिद्धू भैया सुनना कि शोषण का प्रतिरोध, अत्याचार व अधर्म के विरोध का प्रतीक तान वंदे मातरम, अद्भुत शौर्य देश प्रेम से है ओतप्रोत मातृ भारती की पहचान वंदे मातरम। भगत सुभाष अशफाक उल्ला खान संग बार बार हुआ बलिदान वंदे मातरम। वंदे मातरम कोई गीत नहीं, गान नहीं, हिंद का है आन मान शान वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगान की परिधि नहीं, वंदे मातरम तो महान युग गान है। नवगति का प्रभात गीत छंद ताल नौ, वंदे मातरम के ही चरण निशान है। वंदे मातरम में मिलेंगे सूर तुलसी भी, वंदे मातरम में कबीर रस खान है। और वंदे मातरम ने सहेजा देशवासियों को, एक एक शब्द मेरे धर्म के समान है। यहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं, एक छंद और दूंगा उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नारा बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन अपने आंगन में जब देखते थे बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा रहता है। मैंने खोजा 4 पंक्तियां आई, बहुत स्पीड में बोल और 90 की स्पीड में चल रहा हूं। मैं इतना तेज बोलता नहीं, मैं 90-95 की स्पीड में चल रहा हूं। पंक्तियां कि
कि एकता हमारे देश की है बेमिसाल। दरअसल सुनना, आपके गोदी में फेंक रहा हूं, अच्छी लगे तो सहला देना, दुलार दे देना। एकता हमारे देश की है बेमिसाल, अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए। एकता हमारे देश की है बेमिसाल, अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए। देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्युदंड होना चाहिए। एकता हमारे देश की बेमिसाल, देश का विचार भी अखंड होना चाहिए। देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्युदंड होना चाहिए। और अंत में दो पंक्तियां हमको रोक रहे हैं पीछे वाले को। एकता हमारे देश की है बेमिसाल, अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए। देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्युदंड होना चाहिए। और देश के प्रत्येक जाति धर्म का स्वरूप देख हर्ष होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। और मातृभूमि पे मेरे को दृष्टि डालता है जो भी, उसका शरीर खंड खंड होना चाहिए। जय राम, जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।